बिहार में शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक को लेकर खूब विवाद हो रहा है। देखिए, के पाठक का मामला अब सदन से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। नियोजित शिक्षकों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार के आदेश को के पाठक ने चैलेंज किया, जिसके बाद बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, जिसकी सरकार बिहार में मौजूदा हालातों में, अब ऐसे में इसके भी नेता, चाहे हम बात करें शाहनवाज हुसैन की या फिर बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख की या फिर जेडीयू के कई नेताओं की, उन्होंने विरोध जता दिया है। उन्होंने कहा है कि आईएएस के पाठक क्या मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। कई बातें वो लोग कह रहे हैं, मगर अब बिहार के शिक्षकों ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से वो लोग शिकायत करेंगे और के पाठक को पद से हटा कर ही मानेंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता सुरेश प्रसाद से हमने बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचेगी। क्या कुछ कह रहे सुरेश प्रसाद, जरा इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। देखिए, हमारे साथ हमारे फोन कॉल पर माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता सुरेश प्रसाद जुड़े हुए हैं। देखिए, बिहार में एक तरफ विवाद चल रहा था, विवाद शिक्षकों को लेकर था, मगर इस बीच स्कूल के टाइमिंग को चैलेंज के पाठक ने कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार ने जो है कल ही सदन में भी अपनी बातों को रखा और आज भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने के पाठक को ईमानदार बताया। सदन में ये आवाज गूंज रहा है। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। हमारे साथ सुरेश प्रसाद मौजूद हैं। किस तरीके से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं? नियोजित शिक्षकों का आप लोग आवाज बुलंद कर रहे थे, मगर इस बीच अब शिक्षकों के बाद जो है एक बार और विवाद खड़ा हो गया है स्कूल टाइमिंग को लेकर। किस तरीके से देख रहे हैं? शिक्षक संघ किस तरीके से आपका देख रहा है? सुरेश प्रसाद जी। देखिए रोहित जी, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका जो है वो सर्वोच्च बॉडी है जी। और विधायिका के द्वारा जो निर्णय होते हैं कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है। जब कल विधानमंडल के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा हुई जी कि हम लोग भी जिस समय पढ़ते थे उस समय विद्यालय का कार्यकाल 10 से 4 था, इसीलिए बिहार में कार्यकाल 10 से 4 रहेगा। तो फिर मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय मुख्यमंत्री की विधानमंडल के अंदर दी गई इस प्रकार की सार्वजनिक बयान, दिए गए सार्वजनिक बयान के विपरीत विभाग ने पत्र कैसे निकाला जी। यह आश्चर्य मुझे है। आज मैं देख रहा था टीवी के माध्यम से जी कि शायद बिहार में पहली बार पक्ष और विपक्ष और खास करके ज्यादा मुखर रूप से पक्ष सदन के अंदर जिस प्रकार से डॉक्टर संजीव कुमार जी जो जदयू के माननीय एमएलसी हैं जी, ये पक्ष के हो गए जी, विपक्ष की ओर से संजय जी, फिर इधर आइए आप शाहनवाज जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जीवन जी, माने कहिए कि कौन नहीं, रामचंद्र पूर्वे जी। पहली बार यह देखने को मौका मिला, शिक्षक जीवन से लेकर से एक सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूं, कि पूरा सदन किसी एक पदाधिकारी के अपमानजनक बयान के कारण लहूलुहान है, आसन से संरक्षण की मांग कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति जी को कि समय की गंभीरता को दृष्टिपथ में रखते हुए उन्होंने 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है और कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों के लिए गाली का प्रयोग किया गया है, जी, उस बात पे भी हम आ रहे थे। के पाठक का एक और वीडियो वायरल हुआ है सर, पहले भी ऐसा वीडियो वायरल हो चुका है, तो इस वीडियो को भी कैसे आप लोग देख रहे हैं? बहुत ही अपमानजनक है, दुखद है। एक तो किसी को भी अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है, किसी को नहीं जी। लोग तो शत्रु के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जी। सामान्य नागरिक के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए किसी के द्वारा, लेकिन एक सम्मानित पद पर आसीन किसी पदाधिकारी के द्वारा उस समुदाय को गाली दी जाए जो समुदाय वैसे पदाधिकारी को पैदा करता है, जो समुदाय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के आसन पर जो विराजमान हैं, वही समुदाय उस आसन के लायक उन्हें बनाता है जी। और ऐसे शिक्षकों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हो जी, घोर आश्चर्य है, अति निंदनीय है जी।
और निश्चित रूपेण बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सहित जितने भी शिक्षक संगठन हैं तमाम लोग आहत हैं, शिक्षक समाज आहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी से मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से मांग करता हूं कि अविलंब सभापति जी ने अपने कक्ष में उस वीडियो को लेकर बैठक बुलाई है उसके आधार पर आसन का जो निर्देश होता है अविलंब इस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अगर शिक्षक सम्मानित नहीं रहेंगे तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करनी ही बेमानी है। रही बात टाइमिंग का, तो कल तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं, अब उससे बढ़ के कोई होता है क्या? किसी भी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी उनकी घोषणा एक कोई मंचीय घोषणा वो नहीं थी, वो विधानमंडल के अंदर की घोषणा थी। हमको उम्मीद है आज फिर माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण किया है, शिक्षा मंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है। हमको उम्मीद है कि शायद जो गरिमा है सदन की, जो गरिमा है विधायिका की, जो गरिमा है सरकार की, जो गरिमा है उसके अनुरूप कार्यपालिका को निर्देश जरूर प्राप्त होगा पत्र निर्गत करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने आज सदन में भी कहा है कि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं, जब विपक्ष आवाज उठा रही थी तब। इस मुद्दे पर चूंकि मैं तो सदन का सदस्य हूं नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता हूं, इसलिए इसका उत्तर तो मैं नहीं देने में असमर्थ हूं। क्या शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा तक ये बात पहुंचाएगी के पाठक के खिलाफ जो भी एक्शन होना होगा? बिल्कुल, शिक्षकों और कर्मचारियों के विरुद्ध, शिक्षकों और कर्मचारियों के सम्मान के खिलाफ कहीं से अगर कोई आवाज आएगी तो निश्चित रूपेण बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इससे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं, जो भी सक्षम बड़ी हैं उन तक यह आवाज ही नहीं पहुंचाएगी। सारे शिक्षक भी आपस में इस मुद्दे पर विमर्श करके अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना है सुरेश प्रसाद को, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि बात नीतीश कुमार तक पहुंचेगी, नीतीश कुमार को हटाना ही होगा। अब आने वाले दिनों में देखना है कि शिक्षक संघ जिस तरीके से गुस्से में है, क्या नीतीश कुमार के पाठक को हटा देंगे? क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ उनका जो है के पाठक का उन्होंने तारीफ किया, और तारीफ के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।